सो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है। लगभग लास्ट वीडियो आरआरबी क्लर्क रिगार्डिंग थी, लगभग 15 मार्च को, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और लगभग 1 महीने बाद वीडियो बन रही है। तो आज आरबीआई असिस्टेंट का मेरा एग्ज़ाम था, तो उसी का मैं आपको ब्रीफ रिव्यू देने वाला हूँ। कैसा पेपर रहा आज फोर्थ शिफ्ट था या थर्ड, पता नहीं, 4:30 बजे वाला रिपोर्टिंग टाइम था। और ओवरऑल रिव्यू मैं देने वाला हूँ, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, एक ओवरऑल एनालिसिस कैसा पेपर रहा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो सीक्वेंस तो पता ही सबको, इंग्लिश, फिर क्वांट और रीजनिंग, ये तीनों था। और सबसे पहले बात करेंगे, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था। 2 क्वेश्चन ईरर के थे, वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, तुरंत ईरर मिल नहीं रहा था। इसमें मेरा टोटल अटेम्प्ट जो रहा वो रहा मेरा 97, जिससे मेरा 2 इंग्लिश का छूटा और 1 क्वांट में छूटा। क्वांट का वो जो एक था सिंप्लीफिकेशन वाला, जिसमें उसका कुछ ऐसा था 3270 डिवाइडेड बाई एक्स कुछ इंटू 1.8 प्लस 4.8 इक्वल टू 201। इसमें इंटू मल्टीप्लिकेशन करने बहुत टाइम जा रहा था, जिसको मैं छोड़ना पड़ा, क्योंकि क्वांट का जो लेवल था वो तो क्वांट के लेवल में मैं आऊँगा अभी। ओवरऑल इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन ईरर के थे, जिसमें एक का में जो पूछा था इनकरेक्ट पूछा था, एक का आस्क होता, क्योंकि हर टीचर आस्क में एक था, जिसमें इसमें आस्क्ड होता, क्योंकि ये सेंटेंस जो था वो पूरा पास्ट में था। बाकी जो वो था, 10 क्वेश्चन थे पूरे पैसेज के, वो पैसेज तो ईजी था। उसमें क्वेश्चन जो थे वो मेरे इसमें पैसेज में एक छूटे, जिसमें था वो लॉन्ग शॉर्ट हेयर था कुछ ऐसे। वो वाला क्वेश्चन मेरा छूटा, क्योंकि शॉर्ट का मुझे पता नहीं चला था वहाँ पे एग्जैक्टली क्या बैठता, करली बैठता या अपीयरेंस बैठता, मुझे छोड़ना पड़ा। और एक ईरर का छूटा, तो मेरा टोटल इंग्लिश में 2 क्वेश्चन छूटे। बाकी इनकरेक्ट वर्ड भी था, जिसमें एक का परेड था वो सही था, एक में इनकरेक्ट में जो था वो फॉरवर्ड, उसका आंसर फॉरवर्ड था। इसमें फॉरवर्ड सिंपली जो होता वो वाला था। और ईरर के 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब इनकरेक्ट के। बाकी वो जंबल वर्ड थे, ABCDEF वाले तो ईजी थे। और क्लोज टेस्ट था, वो भी ईजी था। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े दिमाग वाले थे, जैसे एक था शी सॉ सोन, और एक नोटिस था, जब वो कुछ था बर्ड ऊपर से देखता है, कुकरो ऊपर से देखता है कि वो लोग कुछ खा रहे, तो उसमें नोटिसेड होता, क्योंकि वहाँ पे पूरा सेंटेंस जो था वो पास्ट में था, तो सॉ ऑप्शन दिया नहीं था, और सी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वहाँ नोटिसेड ही बैठता सही। और इसके अलावा इंग्लिश का पेपर लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट ही था, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था इंग्लिश का। क्वांट की बात करेंगे, क्वांट का थोड़ा पेपर लिटिल बिट मॉडरेट था, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहे थे। इसमें जो एक वाला था ये DI चार्ट वाला, वो जिसके 6 क्वेश्चन इजी थे। सिंप्लीफिकेशन के थोड़े कुछ मुश्किल थे, 1-2 क्वेश्चन जिसमें पॉइंट का दिया हुआ था। बाकी इसके अलावा जो अर्थमेटिक थी वो कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, जैसे एक चेयर और टेबल वाला था, उसका आंसर 250 था, उसका ऑप्शन से निकालना था, मैंने उस ऑप्शन से निकाला, तुरंत बन गया था। एक था अपना एज वाला क्वेश्चन, एज में उसका शायद मुझे जहाँ तक याद है 26 आ रहा था, काव्या की एज पूछी थी, उसमें 26 थे उसका आंसर। एक में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला था, उसमें उसका 3 था शायद आंसर। तो ओवरऑल मैंने ऑप्शन से बहुत क्वेश्चन किए थे, तो इसमें मेरा टोटल रैम 34 रहा है। इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग ईजी था, कोई कहीं मुश्किल नहीं था, ईजी पेपर था ओवरऑल। एक जो बन रहा था, जो वर्ड था गेट, GATC से कोई वर्ड नहीं बन रहा था, इसमें नो वर्ड फॉर्म था। बाकी ओवरऑल पेपर देखा जाए तो रीजनिंग ईजी थी, क्वांट्स लिटिल बिट मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन इसमें टाइम लग रहे थे, और इंग्लिश भी ईजी टू मॉडरेट थी। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट ही साइड था। बाकी अगर कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर से आप लोगों को पता ही चल गया क्या कट ऑफ रहते हैं। मोस्टली स्टेट के UR कैटेगरी में कट ऑफ 90+ ही रहते हैं, इवन 95 भी रहते हैं, 96 भी रहते हैं कोई स्टेट में, बट ओवरऑल कट ऑफ 90+ ही रहती है। इस बार का पेपर देखा जाए तो सेम एज यूजुअल पिछले साल की तरह, उतना ईजी तो इतना हार्ड भी नहीं था, इतना मॉडरेट भी था, ईजी साइड था।
और जैसे कि आप लोग पता होगा कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे बैंकर ही बैठते हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड है किसी न किसी बैंक में, तो ओवरऑल कट ऑफ इसका हाई ही जाता है। इस बार भी देखा जाए इसका कट ऑफ लगभग हर स्टेट की यूआर की हाई ही जाने वाली है। आप मान के चलिए कि जो जिस स्टेट में कट वैकेंसी बहुत कम है उसमें तो और ही हाई जाएगी। इसमें महाराष्ट्र में जैसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ की 90 में रह सकती है, 90 के अप्रॉक्स। बाकी ओवरऑल देखा जाए यूआर की कट ऑफ तो 94 टू 96 ही रहेगी। बाकी आप लोग का अटेम्प्ट क्या रहा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा या कोई क्वेश्चन में आंसर आप लोग चाहिए होगा आज के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप लोग बता दीजिएगा। बाकी आरबी क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार ग्रामीण बैंक, उसका अभी तक कोई डीवी के रिगार्डिंग मेल आया नहीं है क्योंकि बिहार में अभी तक पीओ का ही नहीं हुआ है, तो क्लर्क तो दूर की बात है। तो मे में शायद इसका डीवी रिगार्डिंग हो। बाकी इसका मेंस भी लगभग एग्जैक्ट डेट तो आगे मुझे पता नहीं है, रिजल्ट भी इसका 20-25 दिन में आ जाएगा। बाकी मोस्टली स्टेज कट ऑफ 94 टू 96 ही रहेगी। आप लोग क्या अटेम्प्ट आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।